बड़ी खुशखबरी हरियाणा वालों के लिए क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल गए हैं। अगर आपने क्लास 12th पास की है, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, मेनली आज हम हरियाणा बोर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा बोर्ड की तरफ से भी इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ गया है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो। यहाँ पर न्यूज़ देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, यानी कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर। आपके पास अच्छा खासा टाइम है क्योंकि अभी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ये जो स्कॉलरशिप है इसका नाम क्या है, देखिए नेशनल स्कॉलरशिप है, उसके अंडर एक स्कीम है, तो उस स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का नाम क्यों आया, मैंने क्या कहा भाई, 12th पास के लिए स्कॉलरशिप निकली है। तो अब जिन्होंने 12th पास कर लिया वो आगे क्या करेंगे, वापस नर्सरी में तो जाएंगे नहीं, अब वो कॉलेज करेंगे। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप, समझ गए। तो यहाँ पर जो है आप आगे पढ़ सकते हो। यहाँ देखो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जी ने बताया, सचिव मुनीष नागपाल जी ने बताया कि इस स्कीम के तहत फ्रेश छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्र छात्राओं की मेरिट कट ऑफ लिस्ट बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी गई है, उपलब्ध है, देख सकते हो। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ बोर्ड की वेबसाइट पे, वो लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उस लिस्ट में जिसका भी नाम होता है वो जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो हम लोग जो है हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, ये आप देख सकते हो। अब आपको स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो आ भी रखा है रिगार्डिंग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये रहा भाई, ठीक है। तो आप लोग जो है इस पर क्लिक करो। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। 3 जुलाई को शाम को ये नोटिस आया था। यहाँ पर देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। अब जो मेन कंटेंट है वो हम पढ़ते हैं यहाँ से। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम। तो ये जो स्कीम है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। यानी कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप होती हैं, जैसे एक स्कॉलरशिप होती है वो आपको केंद्र सरकार देती है, मोदी सरकार। एक होती है जो कि हरियाणा से हो आप मान लीजिए, तो हरियाणा सरकार देती है। और भी स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो ये कौन सी वाली है, जो आपको मोदी सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्कीम का नाम मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 2025-26 के फ्रेश, यानी कि जिन्होंने अभी पास किए वो फ्रेश स्टूडेंट्स हो गए ना, तो वो और जो रिन्यूअल करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी ने जो है पिछले साल 12th पास की थी, उसने पिछले साल फॉर्म भी भर दिया था, तो 1 साल की स्कॉलरशिप उसको मिल गई, अब उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, समझ गए, रिन्यू करना पड़ेगा। तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। सभी के लिए जो है 2/6/2025 से ही जो है फॉर्म निकल गए थे। अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तब हरियाणा बोर्ड का नोटिस नहीं आया था भाई। मैं हरियाणा बोर्ड की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं तो वीडियो तभी बनाऊंगा जब हरियाणा बोर्ड का नोटिस आ जाएगा। दूसरा, तब जो है ये वेबसाइट में भी थोड़ी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है अच्छे से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा बोर्ड की लिस्ट वहाँ पर चली गई है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के पास। अब जो फॉर्म भरेंगे हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट, तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा और उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट है 31/10/2025, तो 31 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इस स्कीम फ्रेश छात्रवृत्ति के पात्र छात्र छात्राओं की मेरिट कट ऑफ संलग्न है, यानी कि मेरिट कट ऑफ भी नीचे दी गई है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए इन्होंने लिख दिया, दिशा निर्देश नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध हैं, आप लोग वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब जो है नीचे ये कट ऑफ दी है, इन्होंने एक लिस्ट दी है। अब आप देखेंगे भाई ये कैसी लिस्ट है, इसमें तो नाम वगैरह है ही नहीं। देखो भाई, एक तो हरियाणा बोर्ड क्या करता, मान लीजिए कि भाई अब की बार 5 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिए थे, उस 5 लाख में से मान लीजिए 20,000 बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, तो वो इतने बच्चों का नाम लिखता तो कितने पेज बन जाते। तो उन्होंने दिमाग लगा के अच्छे से आइडिया लगा के क्या लिखा है, यहाँ पर नंबर दे दिए कि भाई अगर आपके इतने नंबर हैं, इससे ज़्यादा नंबर हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो सभी को अपने अपने नंबर तो पता ही है, आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना के सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं। अब सब अपना अपना देख सकते हो, चेक कर सकते हो। कट ऑफ मार्क्स फॉर टॉप 20 परसेंटाइल मेरिट लिस्ट ऑफ ईयर मार्च 2025, आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे आपको पता चलेगा। देखो भाई, जनरल कैटेगरी से अगर तुम हो, फीमेल हो यानी कि बहन हो, लड़की हो, तो यहाँ पर अगर कॉमर्स से हो तो 433 नंबर हैं। मान लीजिए तुम्हारे 433 नंबर, उससे ज़्यादा नंबर हैं तो फॉर्म भर सकते हो, समझ गए। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स से हो तो 429 चाहिए, साइंस से हो तो 431 चाहिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, एक स्टूडेंट है वो ओबीसी से है, ठीक है, और वो जो है फीमेल है,
उसके नंबर आए हैं 465। तो देखते हैं वो फॉर्म भर सकती है या नहीं भर सकती। तो मैंने क्या बताया, ओबीसी फीमेल, देखो ये ओबीसी ये फीमेल हो गया, वो आर्ट साइड से है तो ह्यूमैनिटीज़ को ही आर्ट बोलते हैं। मैंने कितने नंबर बताए, 465, लेकिन इसमें कितने दे रखे हैं, 416। तो 65 तो इससे ज़्यादा ही हुए, 16 से ज़्यादा, तो वो फॉर्म भर सकती है। तो ऐसे आपको चेक करना है, जिसके इनसे कम है वो नहीं भर पाएंगे फॉर्म, समझ गए। तो ये इस तरीके से इन्होंने नंबर दे दिए। और मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो कहीं ना कहीं जो है 80% प्लस अगर आपकी हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप देखो सारे 400 प्लस हैं। लेकिन जो SC कैटेगरीज हैं उनके 300 से भी हैं, यानी कि शायद वो जो है 75 79 इसके आसपास भी भर सकते हैं। तो आप लोग अपने नंबर देख लेना भाई, ये जो नंबर हैं इसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भर पाओगे। किसी के जो है 1-2% कम भी हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन ये नंबर के हिसाब से आप लोग भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने नंबर दे दिए, कैटेगरी दे दी। अब सबको अपनी कैटेगरी तो पता ही है भाई, आप जर्नल से हो, OBC हो, SC ST हो, मेल हो फीमेल हो, ये तो सबको पता ही है। और अपने नंबर देख लो, अगर तुम्हारा नंबर इतने नंबर हैं, इससे ज़्यादा हैं तो फॉर्म भर सकते हो, इससे कम है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, जर्नल से है, साइंस का स्टूडेंट है, उसके नंबर है 360। अब देखते हैं वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं। देखो जर्नल में आओ, मेल में आओ और साइंस में जाओ, 404 नंबर चाहिए भाई, ये इससे ज़्यादा हो, लेकिन उसके 360 है तो वो नहीं भर सकता, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना यहाँ पर चेक कर सकते हो। यही लिस्ट है। एक तो वो नाम लिखते भाई, रोशन उसके 82%, राधिका 97%, योगेश 52%, ठीक है, ऐसे सबके नाम लिखते तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती। तो उन्होंने एक ये टेबल बना दी कि सबको अपने नंबर तो पता ही है, सब अपने नंबर चेक कर लो, ये और इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया 80% प्लस जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो ये बस इतना ही नोटिस है। पहले क्या होता था, पूरी लिस्ट आती थी भाई, आज से मैं पिछले 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले स्टार्टिंग में पूरी लिस्ट आती थी, उसमें एक एक स्टूडेंट का नाम होता था भाई, उसकी परसेंटेज, वो वही फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब क्या करने लग गया, हरियाणा बोर्ड स्मार्ट हो गया, एक टेबल बना देता है। और ये भी कोई गलत नहीं है भाई, सही है, सब अपना चेक कर सकते हैं, सबको अपने नंबर पता है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ही फॉर्म भरा जाएगा। देखो ये वेबसाइट है www.scholarship.gov.in, तो इसके ऊपर ही चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने गूगल पे लिखा NSP, सिर्फ इतना लिखा, ये आ गया, देख सकते हो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो है ऑफिशियल पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर 2025-26 हो गया ना, रिफ्रेश। तो अब देखो, अब आपको कैसे चेक करना है भाई, कहाँ पर फॉर्म भरना है, वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये 3 डंडी दिखाई दे रही हैं, 4 हैं, सॉरी 3 रहती हैं, वैसे यहाँ 4 दे रखी हैं। चलिए इस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक किया, देखो ये आ गया, अप्लाई फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आपने 12th पास की है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक ID पासवर्ड मिल जाएगा, वो यूज़ करके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, ये रिफ्रेश हो जाता है। ये देखो यहाँ पर देखो, ये आ गया, पासवर्ड भर दो अपना और वो रजिस्ट्रेशन भर दो, उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, उस फॉर्म को भर दो और जमा कर दो, बस यही करना है आपको। अब मैं आपको ये स्कीम जो है इसके बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। बैक चलते हैं एक बार, तो ये कौन सी स्कीम है, तो देखो इसके ऊपर ये 4 डंडी है, इनके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। देखो ये स्कीम ऑन NSP, तो इसके ऊपर क्लिक करना। मैं आपको स्कॉलरशिप जो है इसके बारे में बता देता हूँ, कौन सी स्कॉलरशिप है। फिर यहाँ पर आना, ये दिखाई दे रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये आपको सेलेक्ट करना है, तीसरे नंबर वाला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस पर क्लिक किया। और क्यों नहीं करना है क्लिक, और स्कॉलरशिप नहीं निकल रही है आपके लिए, और सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा देगा जो स्कॉलरशिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप। देखो ये आ गया साइड में, ये रहा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्कीम ओपन 2/6/2025, स्टूडेंट अप्लीकेशन 31/10/2025। तो स्टूडेंट कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक। फिर आगे इन्होंने लिख रखा है वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आगे वेरिफिकेशन होता है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होता है। और फिर जो है 11 यानी कि नवंबर में तो यही सारा काम होगा, दिसंबर जनवरी इसके आसपास आपकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप है भाई, समझ गए। फॉर्म आप लोग भर लेना, यूट्यूब पे जाके एक बार लिख दो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें, 500 हज़ारों वीडियो आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी वीडियो देख के या तो खुद भर लो या फिर किसी इंटरनेट की शॉप से भरवा लो,
और अपना फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म निकल चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप के, इसी वेबसाइट पे भरने हैं। मैंने आपको भरने का भी तरीका बता दिया। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम, उससे फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो गलतियां कर दी थी, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ रही है। तो अभी तो 31 अक्टूबर तक का टाइम है, थोड़ा सा वेट और करो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसके बाद अपने फॉर्म भरना शुरू कर देना। फॉर्म निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा और कुछ गलतियां हैं जो आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। फॉर्म निकल चुके हैं, हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आ गई है, जाके चेक कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए और अपनी स्कॉलरशिप ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।